धन्यवाद सभी भक्तों को, धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम चिंता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं। श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातभं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के आपस में श्रीमद भागवतम के ऊपर से भगवत भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कई दिनों से कैंटो 10 का हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्याय 34 समाप्त किया। नंद महाराज की रक्षा तथा शंखचूड़ का वध। और अभी तक 34 अध्याय में जो भी हमने चर्चा की उसको संक्षेप में दोहराते हैं। शुरू होता है हमारा कैंटो 10 जो भगवान का मुखार वृंद है। भगवान का आश्वासन है देवताओं को कि मैं बहुत जल्दी अवतार लूंगा अपने सारे अवतार के संग और सारी अपनी शक्तियों के साथ में। और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रथम अध्याय के अंदर में किस प्रकार कंस ने अपनी आसुर प्रवृत्ति के चलते देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। दूसरे अध्याय में भगवान 8वीं संतान के रूप में, 7वीं संतान शंकरशन बलराम में 8वीं संतान के रूप में प्रकट होते हैं हृदय और मन में देवकी और वसुदेव के। देवी का चेहरा दिव्य हो जाता है, वो कारागार भी बड़ा दिव्य हो जाता है, जगह दिव्य हो जाती है क्योंकि वहां पर चूंकि भगवान प्रवेश कर चुके हृदय में देवकी के। और तीसरे अध्याय में भगवान का जन्म है, पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। जब भगवान जन्म लेते हैं तो सारा वातावरण दिव्य हो जाता है। और जब असुर जन्म लेते हैं, हमने पढ़ा है कैंटो 3 में हिरण्यक्ष और हिरण्याक्ष के बारे में, कैंटो 7 में हिरण्यकशिपु के बारे में, 7वें अध्याय में 30 अध्याय में हिरण्याक्ष बड़ा भगवान जिसका उद्धार करते हैं। सादा पारा पूरी पृथ्वी कांपने लगती है, पूरा विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये याद रखें, जब भी आप देखेंगे कोई अपसगुन है तो आप समझ जाना चाहिए कोई असुर प्रवृत्ति का प्रभाव हो रहा है। ये सच बात है, भागवतम में है। कैंटो 14 के अंदर में भी देखिए, कैंटो में जब अर्जुन चला जाता है, भगवान प्रकट अप्रकट हो जाते हैं, भगवान को मिलने के लिए जाता है। अरे बहुत दिन हो गए हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं भीम को, देखो सारे अशुभ लक्षण आ रहे हैं, आंखें फड़फड़ा रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, गधी भौंक रहे हैं। तो तुरंत समझ में आ गया कि कृष्ण अप्रकट हो चुके। ये बहुत सुंदर चीज है, सब भागवतम गीता के अंदर में चीजें पढ़ते हैं, तो इस चीज को हमको मानना होगा। तो भगवान तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कृष्ण आते हैं, पूरा वातावरण दिव्य होता, कारागार पूरा चमकने लगता है। भगवान कृष्ण को वसुदेव ले जाकर के गोकुल में छोड़ के आते हैं। चौथे अध्याय में कंस का अत्याचार है कि छोटे छोटे बच्चों को मारता है, साधु को नष्ट करता है। 5वें अध्याय नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं, मथुरा जाते हैं, कंस को टैक्स देते हैं और वसुदेव से मिलते हैं। तुरंत वसुदेव कहते हैं अरे
नंद तुरंत लौट जाओ, कुछ गड़बड़ होने वाला है। दूरदर्शी है वसुदेव। छठे अध्याय में आते हैं तो देखते हैं सच बात है। नंद बाबा क्या पाते हैं कि कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया। हरि बोल। सातवें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा सठ का सूत्र, हीरावर्त के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। आठवें अध्याय में भगवान का नामकरण है। नौवें अध्याय में दामोदर लीला। 10वें अध्याय में भगवान किस प्रकार यमलार्जुन का उद्धार करते हैं। 11वें अध्याय में भगवान गोकुल से वृंदावन आते हैं और बहुत सुंदर लीला करते हैं। यहाँ पर भगवान को बछड़े चराने की सेवा मिलती है और बत्सासुर का उन्होंने उद्धार करते हैं और बकासुर का। 12वें अध्याय के अंदर में हमने पाया कि भगवान ने अघासुर का बहुत सुंदर लीला अघासुर की है। अघासुर इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज नजर में आ रहा है कि अघासुर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। कृष्ण को जब देखते हैं, ग्वाल बोलते हैं कृष्ण हमारे साथ में, ताली बजा करके उत्साह के संग अंदर में घुस जाते हैं उसके मुख में इस विश्वास के संग कृष्ण तो है हमको देख लेगा। हरि बोल। कृष्ण के प्रति समर्पण ये है। तो किस प्रकार अघासुर का वध करते हैं और उसे सारी उल्टी बात होती है। और 13वें अध्याय में हमने देखा ब्रह्मा द्वारा बालकों को बच्चों की चोरी, ब्रह्म मोहन लीला। और इसके बाद में ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास करते हैं। 14वें अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत दिव्य स्तुति है। 15 अध्याय में धेनुकासुर का वध है। 16वां 17वां अध्याय में है कालिया नाग के बारे में कि किस पर भगवान ने कालिया का नाग को उद्धार किया और इस चीज को रियलाइजेशन की उनकी पत्नियों में भक्ति भाव है। और 17वें अध्याय में हमने देखा उसका इतिहास है कैसे रमणक जी को छोड़ के आता। 18वें अध्याय में भगवान ने प्रलंबा से ऊपर कृपा किया। 19वें अध्याय में दावा अनल का पान किया। 20वें अध्याय में अब भगवान सुखदेव गोस्वामी जी सॉरी वृंदावन की वर्षा, वृंदावन के सर्वनिशु का दिव्य वर्णन है। 21वें अध्याय में हमने देखा यहाँ पर गोपियां वेणुगूत की प्रशंसा करते हैं कि भगवान की वेणु कितनी दिव्य है, जो कि केवल वहां के वृंदावन वासियों को ही नहीं, वहां के पक्षियों को, वहां की नदियों को, वहां के पर्वतों को, सबको आनंद प्रदान करते हैं। 22वें अध्याय में भगवान की चीर हरण, ये गोपियों का चीर हरण लीला है, जिसमें हमने पाया कि किस प्रकार गोपियों ने पूर्ण रूप से समर्पित किया अपने को। और कृष्ण ने कहा कि तुम अब हमारे नाश रास नित्य में प्रवेश करने के अधिकारी हो, क्योंकि उन्होंने सब कुछ समर्पण किया। जो एक पत्नी अपने पति को समर्पण करती है, बहुत इसका तत्व बहुत गहरा है। 23वें अध्याय में हम लोग ने पढ़ा ब्राह्मण पतियों के आशीर्वाद, कितना सुंदर ब्राह्मण पतियों की प्रार्थना है। और कृष्ण की दिव्यता कहते हैं कि देखो हम ब्राह्मण कहते हैं हमने इतने बड़े यज्ञ किए, उच्च कल में हम त्रिवज है, सारे अध्यायों का सारे अनुष्ठान किए, सारे शास्त्र पढ़े हैं, सब बेकार है। हमारी पत्नियों ने इसके कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके माध्यम से आपके दर्शन हुए, हमारी चेतना शुद्ध हुई। तो शुद्ध भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है, उसी के प्रति भगवान आकर्षित होते हैं। 24वें 25वें 26वें 27वें अध्याय में हमने गोवर्धन के बारे में पढ़ा। 24वें अध्याय में कृष्ण कहते नहीं गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। 25वें अध्याय में भगवान गोवर्धन धारण करते हैं। ये गोवर्धन धारण लीला में भी देखिए एक चीज हम देखेंगे, जब कृष्ण अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर कहते हैं, तब ग्वाल बालों को, पक्षियों को, पशुओं को सब अंदर आ जाओ। किसी को भी जरा जी हिचकिचाहट नहीं हुई, और एक गोवर्धन उठा के गिर तो नहीं जाएगा, हम लोग दब तो नहीं जाएंगे। सोचिए कितना समर्पण है किसके। हम लोग कितना ही बड़ा हमारे पास में हो, हमारा कितना बेबीसर हो, डाउट लगता है नहीं ये क्या पागलपना कर रहा है, गिर जाएगा तो हम दब जाएंगे। लेकिन कृष्ण के जो भक्त है गोपाल वृंदावन वासी में जरा भी डाउट नहीं, बहुत सुंदर लीला है। तो भगवान गोवर्धन धारण करते हैं। 26 अध्याय में नंद बाबा गोपों का भ्रम दूर करते हैं कि अरे ये कृष्ण ने जो कार्य किया अद्भुत है, क्योंकि ये सब नारायण के समान है, जैसा कि गर्मी में कहा था। 27 अध्याय में इंद्र अपनी गलती का एहसास करता, सूर्य को साथ में लेकर आता है और भगवान का अभिषेक करता। 28 अध्याय में भगवान वरुण लोक से अपने पिता नंद बाबा को वापस लेके आते हैं। और 29वें अध्याय से हरि बोल, ये जो 29 30 31 32 33 बहुत दिव्य है।
जिसके अंदर 29वें अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान अपनी योग शक्ति से क्या शुरू करते हैं। भगवान अपनी योग शक्ति से जो बंसी बजाते हैं उसके प्रति सारी की सारी गोपियां दिव्य कृष्ण प्रेम में डूब जाती है, सब कुछ भूल जाती है। सारी भौतिक आसक्ति, चेतना, कर्तव्य, देवर्षि भूतानाम पितृनाम। कहते हैं भगवान जिसने भगवान के चरणों की भक्ति कर दी है वह अपने पिता के प्रति, अपने संतान के प्रति, गुरु के प्रति, संबंधियों के प्रति, देवताओं के प्रति सो सारे भी कर्तव्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर इस चरितार्थ होता है। कृष्ण कहते हैं तुम लोग आइयो, चली जाओ, तुमको पति के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। गोपियां बड़ी कहती है इस तरह की निर्दयता की बातें मत करो, आप धर्मज्ञ की बातें करते हैं और वास्तविक धर्म तो केवल आपकी सेवा करना है। हरि बोल। भगवान जीत जाते हैं। इसके बाद में भगवान सब गोपियों के बीच में रहती है, लेकिन भगवान ने देखा कि किसी गोपी को घमंड हो गया है तो भगवान ओझल हो जाते हैं। गोपियां उन्हें ढूंढती है 30वें अध्याय में और 31वें अध्याय में। जब गोपियां देखती है कि राधा रानी भी रो रही है, एक जगह पर जाके हमने पढ़ा तो गोपियों को छोड़ के जाते हैं, उसके बाद राधा रानी को भी थोड़ा सा हल्का सा गर्व आ गया था। ये तो केवल शिक्षा देने के लिए, ये तो नित्य सिद्ध भक्त है, फिर भी भगवान राधा रानी को भी छोड़ के चले जाते हैं। 31 अध्याय में जो गोपियों का विरह गीत है, हरि बोल। आपके चरण, आपके शरणागत समस्त देहधारियों विगत पापों को नष्ट कर देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कहती है, इतने सुंदर। हम तो आपकी दासियां हैं, आपके चरणों की भक्ति के लिए हमने सब कुछ समर्पण कर दिया है। भगवान 32वें अध्याय में बहुत दिव्य शिक्षा देते हैं। 2 चीज कहते हैं भगवान, ये बताते हैं विरह में हे गोपियों मैं तुम्हारी भक्ति को और दृढ़ प्रबल बनाना चाहता था। नंबर 1, मैं तुमसे तो दूर रहा लेकिन अपने हृदय से, अपने मन से सदैव तुम्हारे पास ही था। और सेम चीज गोपियों का है, क्योंकि सतत विरह गीत गा रहे हैं, कृष्ण कह रही है। और इसके बाद में कहती है कि मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी आपके ऋण को चुका नहीं सकता। इसलिए गोपियों की जो भक्ति है सर्वोत्तम है। 33वें अध्याय में लोगों ने पढ़ा रासलीला के बारे में और उसने बताया कि भगवान की अचिंत शक्ति। हर गोपी सोच, करोड़ों गोपियां थी, 1-2 लाख 2 लाख करोड़ नहीं, अरबों गोपियां थी, और भगवान सब एक एक जोड़े के संग बीच में आ जाते हैं। हर गोपी सोचती है कि कृष्ण केवल मेरे को ही देख रहे हैं। और इतनी दिव्य स्तर पर आध्यात्मिक लीला को देख कर करके और परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि ये बद्ध जी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान और भगवान के जो परम भक्त होते हैं उनके जो कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं, बड़े दिव्य होते हैं, 3 गुणों से ऊपर होते हैं, भौतिक स्तर से ऊपर होते हैं। और इसलिए उनके आदेशों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। प्रभुपाद जी कल हमने पढ़ा, एक तात्पर्य में वो सुंदर बात कहते हैं, जब हम कोई अश्लील चीजों को देखते हैं, अश्लील शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारी चेतना और कलुषित हो जाती है, उसके प्रति आकर्षित होती है। लेकिन भगवान की इस प्रेम माधुर्य प्रेम लीला को पढ़ने से सारी भौतिक आसक्ति, सारी अश्लीलता नष्ट हो जाती है। यह भगवान की दिव्य लीलाओं की भक्ति का श्रवण करने से लाभ समाप्त होता है। 33वां अध्याय। 4थे अध्याय में बहुत छोटी सी 2 लीला हमने कल पढ़ा। नंद महाराज की रक्षा करते हैं भगवान कृष्ण, किससे? सांप से। जब नंद बाबा अंबिका बन जाते हैं सदाशिव की पूजा करने के लिए, तो एक नाग है जो कि नंद बाबा को पकड़ लेता है, किसी हालत में नहीं छोड़ता है, इंतजार वो करता है कृष्ण के चरणों की। कृष्ण आते हैं, उनके अपने चरण से उसको छूते हैं, तुरंत वो सांप का शरीर त्याग देता है। वो कौन होता है? वो विद्याधर, विद्याधर लोक से आया था जिसका नाम है सुदर्शन, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर करके और मुनियों के शापों से मुक्त होकर के पुनः अपने धाम चला जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा शंखचूड़ के बारे में कि शंखचूड़ कौन होता है? कुबेर का एक नौकर होता है। वो गोपियों को चुराने की चेष्टा करता है, गोपियां चिल्लाती है, भगवान कृष्ण आते हैं और अपनी
मुट्ठी से, अपनी मुट्ठी से प्रहार कर करके उसका गला काट देते हैं, उसकी मणि को चुरा देते हैं और उसकी चूड़ामणि को वो किसको भेंट कर देते हैं? बलराम जी को भेंट कर देते हैं। तो ये छोटी सी लीला हमने पढ़ी। आज एक नई लीला शुरू करे जाएंगे, नया अध्याय सुनने कर जाएंगे, जिसमें शीर्षक है कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। हरि। ये हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्दाम वृंदावन रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 35। कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। हरि बोल। इस अध्याय में गोपियों के गीत हैं जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपना धीरा भाव व्यक्त करने के लिए तब गाती है जब दिन के समय कृष्ण जंगल चले जाते हैं। एक तो है जब भगवान गोपियों के सामने ओझल हो जाते हैं, कालिंदी के तट पर भगवान सब गोपियों को लेके जाते हैं और वहां पर भगवान अदृश्य होते। एक उस समय विरह गीत गाया था, वो अलग है। और एक समय भगवान की गोपियां, जो हम लोगों ने 21वें अध्याय में पढ़ा, उनकी बेड़ों की प्रशंसा करती है। और ये जो अध्याय, इसमें रास लीला के बाद में भगवान उन्हें मिलाप होता है और उसके बाद में रास लीला होती है। उसके बाद में यहाँ बताते हैं अब जब दिन डेली जब कृष्ण चले जाते हैं तो गोपियों का दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि वह जंगल में चले जाते हैं गौ को चराने के लिए। तो कृष्ण के वन विहार से गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। तो जब दिन के समय कृष्ण जंगल चले जाते हैं, जो जो कृष्ण से गोपियों का विरह भाव तीव्र होता जाता है, क्यों तो उनके नाम रूप गुण लीलाएं उनके हृदय में एक ही साथ प्रकट होने लगती है। इस प्रकार वे मिलकर गाती है कि कृष्ण का सौंदर्य सबों के मनों को आकृष्ट करने वाला है। जब वे त्रिभंग होकर अपनी बांसुरी बजाते हैं तो आकाश में अपने पतियों के साथ विचरण करती हुई सिद्धों की पत्नी, देवताओं की पत्नियां उनके प्रति आकृष्ट हो जाती है और बाह्य वास्तविकता को भूल जाती है। चरागाह में बैल, गोवित अन्य पशु हर्ष विभोर उठते हैं क्योंकि उनके साथ में है, और अपने दांतों के में बिना चबाई घास दबाए शांत खड़े रहते हैं तथा चित्र लिखित से व्यतीत होते हैं। यहाँ तक कि अचेत नदियां भी बहना बंद कर देती है। हरि बोल। जरा देखो तो जब कृष्ण वनवासी वस्त्र पहन लेते हैं और अपनी बांसुरी बचाकर गौ के नाम पुकारते हैं तो वृक्ष तथा लताएं तक प्रेम विभोर होती है, जिससे उनके अंग प्रत्यंग में व्रण उत्पन्न हो जाते हैं और उनका रस अश्रुधारा की तरह फूट पड़ता है। हरि बोल। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सरोवर के सारसों, हंसों तथा अन्य पक्षियों की आंखों को गहन ध्यान में बंद करा देती है। आकाश में बादल उनकी बंसी की ध्वनि का अनुकरण करते हुए धीमे स्वर में गरजते हैं और इंद्र, शिव तथा ब्रह्मा जैसे संगीत विशारद भी चकित हो उठते हैं। जिस तरह हम गोपियां कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित करने की उत्सुक रहती है, उसी तरह श्याम हिरण की पत्नियां हमारा अनुकरण करती उसका पीछा करती है। श्याम हिरण जब कृष्ण ब्रज लौटते होते हैं तो वे निरंतर बांसुरी बजाते हैं और उनके तरुण संगी उनका यशोगान करते हैं और ब्रह्मा तथा अन्य प्रमुख देवता उनके चरण कमलों की पूजा करने आते हैं। इससे कृष्ण के तीव्र विरह का अनुभव करते हुए गोपियां उनकी लीलाओं का गान करती है। फिर शुकवाच गोप्य कृष्णे वनम याते तम अनुद्रुत चेतस कृष्ण लीला प्रगायन्ते निन्यु दुखे न वाशरामी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब श्री कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियां के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नता पूर्वक अपने दिन बिताती थी। बड़े दुख के साथ विरह के भाव में दिन बिताती थी खिन्नता। यद्यपि गोपियां रात्रि के समय
राजनीति में कृष्ण के प्रत्यक्ष संग का आनंद लेते थे, किंतु दिन में कृष्ण अपना सामान्य कार्य करने में, जंगल में गोवे चराने में लगे रहते थे। उस समय गोपियों के मन उनके साथ चले जाते, किंतु उन बेचारियों को गांव में रहकर अपने घरे कार्य करने पड़ते थे। इस तरह वियोग की पीड़ा सहते हुए वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती रहती थी सदैव। यही तो उनका एकमात्र कार्य था। जब कृष्ण नहीं है तो केवल कृष्ण का याद कर करके, उनकी लीलाओं को याद कर करके, उनके गुणों को याद कर कर करके उसकी हम लोग कीर्तन करते थे, गाया करते थे। श्री गोप्योच बाम बाहु कृत बाम कपोले वल्गित अधरार्पित वेणु कोमलांगुली भी आश्रित मार्गम गोप्य इर्यति यत्र मुकुंद व्योमयान वनिता सिद्धे सिद्धे विस्मिता तत् उपदार्य लज्जा काम मार्गम समर्पित चित्ता कशलम ययु अप अप स्मृत निभ्य। गोपियों ने कहा, जब मुकुंद अपने ओठों पर रखी बांसुरी के छेदों को अपनी सुकुमार अंगुलियों से बंद करके उसे बजाते हैं, तो वे अपने बाएं गाल को अपनी बाई बाहों पर रखकर अपनी भुवों को नचाते लगते हैं। उस समय आकाश में विचरण कर रही सिद्ध पतियां अपने पतियों समेत चकित होती है। जब स्त्रियां बंसी की ध्वनि सुनती हैं तो उनके मन काम वासना से चलायमान होते हैं और अपनी पीड़ा में उन्हें इसकी भी सुधि नहीं रह जाती कि उनके कमर बंद शिथिल हो रहे हैं। शिव जी गोस्वामी कहते हैं कि इस अध्याय में गोपियों के उन कथनों का संकलन है जिन्हें वे वृंदावन में छोटी छिटोलियों में इधर उधर खड़ी होकर समय समय पर व्यक्त करती थी अपनी गोपियों के बीच में। हरि बोल। अंत चित्तम अभिलाषण तो इदम हार हास उर्सी स्थिर विद्युत नंद सोनु अयम आर्त जनानाम नर्मदे यही कुजित बेनु वृंदेशु व्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्य हित चेतस आराध दंत दष्ट कवलाधित करना निद्रिता लिखित चित्र मीवासन। हे बालाओं, दुखियों को आनंद देने वाला यह नंद का बेटा अपने बक्ष स्थल में स्थित विद्युत बहन करता है और इसकी हंसी रत्न जटित हार जैसी है। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। जब अपनी बांसुरी बजाता है तो बहुत दूरी पर खड़े झुंड के झुंड व्रज के बैल, हिरण तथा गोए इस ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। वे सब अपने मुख का और चलाना बंद कर देते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, तो उसको टीवी दिखता है तो मुंह में रोटी है तो उसी को बस निकलता नहीं, हो जाता वही हाल है। चलाना बंद कर देते हैं, अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, विस्तंभित होकर ऐसे लगते हैं मानो सो गए हो या चित्र लिखे हरि हो। स्थिर विद्युत शब्द लक्ष्मी जी का होता है क्योंकि वे भगवान के बस स्थल पर निवास करते हैं। जब वृंदावन के पशु बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो आनंद के मारे वे स्तंभित हो उठते हैं और अपना कौर चबाना बंद कर देते हैं और इसे वे निगल नहीं सकते। कृष्ण के विरह में गोपियां भगवान के बंसी वादन के अद्भुत प्रभाव पर आश्चर्य करती है। श्रीधर स्वामी ने सामासिक शब्द हार हास की व्याख्या, जिसमें भगवान कृष्ण की मुस्कान की तुलना एक हार से की गई है, इस प्रकार की। वह व्यक्ति जिसकी हंसी रत्न जनित हार के समान स्पष्ट चमकने वाली है, या कि वह जिसकी हंसी उसके रत्न जनित हारों से प्रतिबिंबित होती है। क्योंकि जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो वे अपना सिर नीचे झुकाकर हंसते हैं। इस शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है वह जिसका हंसी अपने तेज को रत्नहार की तरह उसके वक्ष स्थल पर डाल रही है, अथवा वह जिसका उसकी हंसी हंसी के समान चमकीला है। हरि बोल। वर्हिणास्तबक धातु पलाशे बद्ध मल्ल परिवर विडम्ब करहिचित सबल अली सगोपे गा समाह्यति यत्र मुकुंद तरी भग्न गतः सरितो वे तत्पदाम्बुज रजो अनिल नीतम स्पृहयति वयम इव अभूव पुण्या प्रेम वेपित भुजा स्मित आप इतिमित स्तिमित आप।
हे प्रिय गोपी, कभी भी कृष्ण अपने को पत्तियों, मोरपंख तथा रंगीन धातु से माने जंगली चीजों से अपने को आभूषित करते हैं, धातु से सजाकर पहलवान का वेश बनाते हैं। तत्पश्चात वे बलराम तथा गौरव से बैठकर गो को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते हैं। उस समय नदियां बहना बंद कर देती है, उनका जल उस आनंद से स्तंभित हो जाता है जिससे वे उस वायु की उत्सुकता पर प्रतीक्षा करते हुए अनुभव करती है जो उनके लिए भगवान के चरण कमलों की धूल लाएगा। किंतु हमारी तो नदियां अधिक पवित्र नहीं है, अतः वे प्रेम बस कांपते हुए हाथों से उनकी प्रतीक्षा करती रहती है। यहाँ पर गोपियां कह रही है कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि नदी जैसी जड़ वस्तुओं को भी चेतन बनाती है, हरि बोल, जिससे वे आनंद से स्तभित हो जाती। जिस तरह गोपियां सदैव कृष्ण के शारीरिक सानिध्य में नहीं रह सकती थी, उसी तरह नदियां भगवान के चरण तक नहीं आ सकती। यद्यपि वे भगवान को चाहती थी, किंतु आनंद के मारे उनका हिलना डुलना रुक जाता था और उनकी लहरें, उनकी भुजाएं भगवत प्रेम से कांपने लगती थी, हरि बोल। अनुचरे समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरि ततेषु चरन्ति वेणुना आयति गासे यदा हि वन्दता तरव आत्मनि विष्णु व्यजनन्त्य इव पुष्पफलादया प्रणत भार विपटा मधुधारा प्रेम धृष्ट तन्वो भविष्य स्म दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमती अलीकुले अलगु गीतम अभीष्टम आद्रियन यदि संधितमेव सरसिशारस हंस हिंग हिंग हियंगा चारु गीत हित चेतस हित्य हरिम उपासत ते यत्त चित्ता हंत मिलित दिशे धित मोमा। कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में घूमते फिरते हैं, जो उनके शानदार कार्यों का इस प्रचेष्टा से जैसे गान करते हैं। इस तरह वे भगवान की तरह अपने अक्षर ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते प्रतीत होते हैं। जब गाय पर्वत की तलहटी में घूमती है और कृष्ण अपनी बंसी की ध्वनि से उन्हें बुलाते हैं, तो वृक्ष तथा जंगल की लताएं प्रत्युत्तर में उत्तर में फूलों तथा फलों से इतनी लद जाती है कि वे अपने हृदय के भीतर भगवान विष्णु को प्रकट करती प्रतीत होती है। जब भार से उनकी शाखाएं नीचे झुक जाती हैं, तो उनके तनों के तंतु तथा लताएं भगवत प्रेम से होम जैसी उठ खड़ी होती है और वृक्ष तथा लताएं दोनों ही मधुर रस की वर्षा करने लगते हैं। विष्णु द्वारा पहनी गई माला के तुलसी के फूलों की मधु जैसी दिव्य गंध से उन्मत्त मोह के समूह उनके लिए उच्च स्वर में गुंजान करने लगते हैं। और पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर वह कृष्ण अपने अधरों पर अपनी बंसी रखकर उसे बजाकर उनके गीत की धन्यवाद सहित प्रशंसा करता है। तब मनोहारी बंसी गीत सरसों, हंसों तथा झील में रहने वाले अन्य पक्षियों के चीतों को चुरा लेता है। निसंदेह ये सभी अपनी आंखें बंद किए और मौन साधे उनके पास जाते हैं और गहन ध्यान में उन पर अपनी चेतनाओं को स्थिर करते हुए उनकी पूजा करते हैं। देखिए पशु पक्षी सारे सारे कितने भाग्यशाली है। भगवान की दिव्य, सबके लिए अलग अलग भगवान की ध्वनि, गायों को बुलाने के लिए, गोपियों को बुलाने के लिए, सबके लिए अलग अलग भगवान अलग अलग की ध्वनि बचाते हैं। श्री विश्वनाथ शक्ति ठाकुर ने इन श्लोकों पर कई चमत्कृत टीकाएं की। उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जिस तरह गृहस्थ वैष्णव जन निकट आर्य की संकीर्तन टोली को सुनते हैं तो वे आदित होकर नमस्कार करते हैं, उसी तरह वृंदावन के बिच्छू लताओं ने जब कृष्ण की बंसी सुनी तो वे आह्लादित हो उठे और उन्होंने अपनी शाखाओं लताओं को नीचे झुका दिया। श्लोक 10 में आगत दर्शनीय तिलक शब्द न केवल यह सूचित करता कि भगवान देखने में श्रेष्ठ है, अभी तो उन्होंने वृंदावन के जंगल की खनिज पदार्थ मिट्टी से मिली गैरू से आकर्षक लाल तिलक लगाकर अपने को अलंकृत किया है। हरि बोल। वे यह भी इंगित करते हैं कि यद्यपि तुलसी कई प्रकार से परम आदरित है, किंतु सामान्यतः अत्यंत सुगंधित वृक्ष नहीं मानी जाती। फिर भी प्रातःकाल तुलसी से ऐसी दिव्य गंध निकलती है जिसे दिव्य पुरुष ही समझ पाते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। हाँ, वे भोरे जो भगवान द्वारा पहनी पुष्प माला के चारों बन जाते हैं, अवश्य इस सुगंध की कदर करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत से कैंटो
3 के 15 उनसे उद्धरण देते हैं कि बैकुंठ के सर्वाधिक पौधे तक तुलसी देवी की विशिष्टता की प्रशंसा करता है। हरि बोल। और इस महीने में तो हमें विशेष तुलसी की पूजा करनी चाहिए है। कार्तिक महीने में बहुत ध्यान रखना है। श्लोक 10 में संधि तवेणु शब्द सूचित करता है कि कृष्ण ने अपने होठों पर बंसी को मजबूती से रखा था और इस बंसी से निकली तान निश्चय सर्वाधिक मोहक ध्वनि है, जैसा कि इस अध्याय में गोपियों ने कहा है। सहबल शक्य अवतंस विलास शानु शिक्षिति भृतो भ्रज देव्य हर्षयन अरिवेणु रवेण रवेण जातहर्ष उपरंबति विश्वम महत् अतिक्रमण शंकिकर्ते चेता मंद मंदन अनुगर्जति मेघ सुहृदम अव्यवर्षत सुमनो भी छायया च विदधत प्रपत्रम। हे ब्रज देवियों, जब कृष्ण बलराम के साथ खेल खेल में अपने सिर पर फूलों की माला धारण करके पर्वत की ढालों पर विहार करते हैं, तब वे अपनी बंसी की गूंजती ध्वनि से सबों को आह्लादित कर देते हैं। इस तरह वे संपूर्ण विश्व को प्रमोदित करते हैं। उस समय महापुरुष को अप्रसन्न करने से भयभीत होकर निकटवर्ती बादल उनके साथ धीमे धीमे गर्जना करता है, उनकी नकल करता है बादल। यह बादल अपने प्रिय मित्र कृष्ण पर फूलों की वर्षा करता है और छाते की तरह धूप से बचाने के लिए छाया प्रदान करता है। हरि बोल। बादल आ जाते हैं तो सूर्य की धूप कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ती है, तो छाते क्या काम करते हैं बादल। विविध गोपचारणे सुविदग्धो वाद्ये उरुदा बीज शिक्षा तव सुत सती सदा उधर बिंबे दत्त वेणु अन्यत स्वर जाति सवनश तत् उपधार्य सुरेशा शक्र शर परमेष्टि पूरेगा कवय आनत कंदर चित्ता कस्मलम ययु अनिश्चित तत्वा। हे सती यशोदा माता, गौ की चराने की कला में निपुण आपके लाडले ने बंसी बजाने की कई शैलियां खोज निकाली। हरी वो कई शैलियां अलग अलग लय में। जब अपने बिंब सदृश लाल ओठों पर अपनी बंसी रखता है और विविध तानों में स्वर निकालता है, तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा शिव इंद्र तथा अन्य प्रमुख देवता मोहित हो जाते हैं। परम विद्वान अधिकारी होते हुए भी वे उस संगीत का सार निश्चित नहीं कर पाते, इसलिए वे अपना सिर तथा मन झुका लेते हैं, कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं कि कृष्ण ही ध्वनि, कृष्ण का सब कुछ दिव्य है, आकर्षक है, आनंदमय है, भक्ति प्रदान करता है। तब सुतः सती पद इस बात का सूचक कि यहाँ पर माता यशोदा श्री भगवान कृष्ण का गंभीरता से गुणगान करने वाली गोपियों में से थी। हरि बोल। गंभीरता से गुणगान, ऐसे नहीं गंभीरता से की। कृष्ण की यादें, कृष्ण की लीलाएं हमेशा उनके चित्त को हर लेती थी। तो हमने दामोदर लीला में लिखा है ना, जब वो दधि मंथन करती है तो कृष्ण की सारी लीलाओं को, उनकी सारे कार्यों को, दिव्य कर्मों को याद कर कर करके उसको गीतों के रूप में वो गाती रहती। श्री विश्वनाथ ठाकुर शक्र इंद्र इत्यादि देवताओं में उपेंद्र अग्नि यमराज सम्मिलित है और सर्व शिव आदि देवताओं में कात्यायनी स्कंद तथा गणेश है। उसी तरह परमेष्टि ब्रह्मा के साथ चारों कुमार तथा नारद है। इस तरह ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? श्री भी भगवान के मोक्ष संगीत का सुचारू से विश्लेषण कर पाने में भगवान सबसे ब्रह्मांड के सब बुद्धिमान भी ब्रह्मा जी, जिसको भगवान ने डायरेक्ट प्रथम ज्ञान प्रदान किया था। निज पदाम्बज दले ध्वज ब्रज निर्जांकुश विचित्र ललामी ब्रज भुव संयंकूर तोदम व शर्मधुर्य गति गीत मेनु ब्रजति तेन वयम सविलास विक्षणार्पित मनो भाव वेगा उज गतिम गमिता न विदामि कस कसमलेन कवरम वशनम वा। जब कृष्ण अपने कमल दल जैसे पांव से ब्रज में घूमते हैं तो भूमि
पर पताका ध्वज कमल तथा अंकुश प्रतीकों के स्पष्ट चिन्ह बनते जाते हैं और वे पृथ्वी को गौ के खुरों से अनुभवी जाने वाली पीड़ा से विषमित करते हैं। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर हाथी की अदा में झूमता है। हरि बोल। इस तरह हम गोपियां जो कृष्ण द्वारा डाली गई क्रीड़ा युक्त चित्तों के कारण कामदेव द्वारा चंचल होती है, वृक्षों की तरह स्तब्ध खड़ी रह जाती है और हमें अपने बालों तथा बस्तों के शिथिल पड़ने तक की सूद नहीं रह जाती है। यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने माधुरी आकर्षण का वर्षन कर रही है, किंतु जब माता यशोदा उनके साथ नहीं है। श्री जीव गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों की टीकाओं से स्पष्ट है कि इस अध्याय के कथन विभिन्न अवसरों स्थानों पर व्यक्त है। ये स्वाभाविक है क्योंकि गोपियां अहरनिश श्री कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहती थी। और सच पूछा जाए तो एक शब्द में हम सब बात कह सकते हैं, सदैव गोपियां समाधि में रहती थी। ये रियल समाधि है और ये सब समाधि नहीं कि यम नियम आसन, कुछ नहीं। ये रियल समाधि किसको कहते हैं? हर पल हर क्षण कृष्ण की याद में, कृष्ण के नाम को निराव सेवन की कीर्तन में अपने को मग्न रखना। मणिधर क्वचित आग आग्नयन गा मालया दयित गंध तुलस्या प्रणयिनो अनुचरस्य कदा अंसे प्रक्षिपन्न भुजम गायत यत्र कलित वेणुरव वंचित चित्ता कृष्णम अनुपसत कृष्ण गृहिण्य गुण गुण गुणगणारणम अनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृह आशा। अब कृष्ण कहीं पर अपनी मणियों की लड़ी में गौ की गिनती करते हुए खड़े हैं। वे तुलसी के फूलों की माला पहने जिसमें उनकी प्रिया की सुगंध बसती है और अपनी एक बाँ अपने प्रिय ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे। जो ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर गाते हैं तो उस गीत से कृष्ण हिरणों की पत्नी आकृष्ट होती है और वे दिव्य गुणों के सागर कृष्ण तक पहुंचकर उनके पास बैठ जाती है। यही हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी। हरि बोल। ये भी हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी है। शिव जी गोस्वामी बताते हैं कि तीसरे पहर कृष्ण नए वस्त्र पहनकर अपनी गायों को घर वापस लाने के लिए बाहर गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वृंदावन की दिव्य गायों के विषय में निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं। श्वेत, लाल, काली तथा पीली, इन 4 रंगों में से प्रत्येक रंग के 25 उप थे, जिसमें कुल मिलाकर 100 रंग। यही नहीं, नंदन तिलक जैसे रंग के गुणों वाली या मृदंग जैसे सिर के आकारों वाली गौ के 8 और समूह बनते हैं। गायों के रंग और आकार, इन 108 समूह की गिनती के लिए कृष्ण 108 मणियों वाली लड़ का प्रयोग करते हैं। क्या सुंदर वर्णन है। अतः जब कृष्ण के धवली एक श्वेत गाय का नाम लेकर पुकारते हैं तो सफेद गायों का पूरा झुंड का झुंड आगे आ जाता है। और जब वे हंसी, चंदनी, गंगा, मुक्ता आदि पहनकर पुकारते हैं तो सफेद गायों के 24 और झुंड आगे आते हैं। लाल रंग वाली गौवे तरुणी, कुमकुम, सरस्वती कहलाती है। तो काले रंग वाली गौवे श्यामला, घुमला, यमुना आदि कहलाती है। पीले रंग वाली गौवे पीता, पिंगला, हरितालिका आदि कहलाती है। जिन गौं के मस्तक पर तिलक लगा रहता है वे चित्रिता, चित्त तिलक, तिलका, दीर्घ तिलका, तिर्क तिलका कहलाती है। अन्य झुंड की गोपियां मृग, मृदंग मुखी, छिन्न मुखी आदि कहलाते हैं। इससे नाम लेकर पुकारना तो गोवे आगे आती जाती है। और जब सबको जंगल से घर वापस आने का समय होता है तो कृष्ण यह विचार करके कहीं कोई गाय रह न जाए उनकी गिनती अपनी मणिमाला में करते हैं। हरि बोल। क्या सुंदर है। गायों के प्रति कृष्ण का प्रेम देखिए, एक भी गाय नहीं छूटनी चाहिए। कुंद नाम कृत कौतुक वेशो गोप गोदंतो यमुनायाम नंद सुनु अनगे तव बत्स नर्मदे प्रणीनाम बीजहारी मंद वायु उपवाति अनुकूलम मानयन मलय स्पर्शम वंदिन तम उपदेव गणाये वाद्य गीत बलि भी परिवव्रु। हे निष्पाप यशोदा,
तुम्हारे लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र हृदय सजा दिया है, और इस तरह वह यमुना के तट पर गौ तथा ग्वाल बालू से अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेलता है। मंद वायु अपनी सुखद चंद सुगंध से उसका आदर कर रही है, और विविध उपदेवता चारों ओर बंदी जनों के समान खड़े होकर अपना संगीत गायन तथा यश के उपहार भेंट कर रहे हैं। हरि बोल। श्री जी गोस्वामी बताते हैं कि गोपियां पुनः ब्रज की महारानी माता यशोदा आंगन में आई हुई है। हरि बोल। दिन भर गोवे चराने तथा खेलने के बाद कृष्ण के वृंदावन लौटने का वर्णन कर गोपियां यशोदा को प्रोत्साहित करिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि यहाँ पर जिन उपदेवों का उल्लेख, उनमें गंधर्वगण सम्मिलित है, जो अपने देवी गायन तथा नृत्य के लिए विख्यात है। कि जब भगवान आते सारे देवी देवता सब जो गायन करते नृत्य करते हैं, इस सब के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। वत्सलो व्रज गवान यत यत अग्रो यत गद्रो वंद्यमान चरण पति वृद्धि कृतशंगोधनम उपोय दिनांते गीत वेणु अनुइडित कीर्ति उत्सवम समरुचा अपि दिदिशि नाम उन्यन्य कुर रज छुरित शक्र कित्सया एतु सिहत आशीष एष देव की जठर भू उद्विराज। ब्रज की गौ के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण कृष्ण गोवर्धन धारी बने। हरि बोल। दिन की समाप्ति होने पर अपनी सारी गौ को समेट कर वे अपनी बांसुरी पर गीत बजाते हैं, और उनके मार्ग के किनारे खड़े उच्च देवतागण उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा उनके साथ आ रहे ग्वाल बाल उनके यश का गान करते हैं। उनकी माला गौ के खूरों से उठती धूल से विसरित है, और थकान से बढ़ी उनकी सुंदरता अनेक के नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त उत्सव प्रस्तुत करने वाली, अपने मित्रों की चाय पूरी करने के लिए उत्सुक कृष्ण माता यशोदा की कोख से उदित चंद्रमा है। कितनी सुंदर सुंदर उपमा, इतनी सुंदर उपमा। सुखदेव गोस्वामी जी ने यहाँ पर उपमा एक एक सुंदर उपमाओं का वर्णन किया है। आचार्य के अनुसार यहाँ पर गोपियां वृंदावन के घरों की अटारियों पर चढ़ गई, जिससे वे कृष्ण को घर वापस आते शीघ्र देख सके। माता यशोदा अपने पिता की वापसी के लिए अत्यंत उत्सुक थी, अतः उन्होंने सबसे लंबी सुंदर युवा गोपी को मिलाकर ऊपर जाने के लिए, जिससे मैं देख सकी कि वे कब पहुंचे। सबसे लंबी गोपी थी, दूर तक देख सकती थी। स्पष्ट है कि कृष्ण को घर आते रास्ते कुछ विलंब हो गया था, क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े देवता उनके संकुल की पूजा करने लगे थे। हरि बोल। तात्पर्य में बता रहे हरि बोल। मद विधुर्नित लोचन इषत मानद स्वसुधाम बन्नमाली वदर पांडु बदनो मृदु गंडम मंडयम कनक कुंडल लक्ष्मया यदुपति धीरद राज विहारे यामिनी पति इव एष दिनांति मुदित मुदित वक्त उपयाति दुरंतम मोचायन व्रज गवाम दीन तापम। जब कृष्ण अपने शुभ चिंतन मित्रों को आदर पूर्वक शुभ कामना देते हैं, तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस तरह घूमती है जैसे नशे में वाली गोल। वे फूल की माला पहने हैं, और उनके कोमल गालों की शोभा उनके सुनहरे कुंडलों की चमक से तथा वदर बेर के रंग वाले उनके मुख की श्वेतता से बढ़ जाती है। रात्रि के स्वामी चंद्रमा के सदृश अपने प्रसन्न मुख वाले यदुपति राशि हाथी की अदा से चल रहे हैं। कौन से कृष्ण। इस तरह वे ब्रज की गौ को दिन भर की गर्मी से छुटकारा दिलाते हुए संध्या समय घर लौटते हैं। गवाम शब्द संस्कृत के गो शब्द से व्युत्पन्न है, जिसके दो अर्थ है गाय तथा इंद्रिय। इस तरह श्री कृष्ण ब्रज लौटकर वृंदावन के वासियों को दिन भर अपने से विलग रहने से उत्पन्न उनकी आंखों तथा अन्य इंद्रियों की पीड़ा को हर लिया। हरि बोल। श्री शुकवाच एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायति रेमि रे हर्षु तत चिता तत मनस्का महोदया। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजन, इस तरह वृंदावन की स्त्रियां दिन के समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद लूटती, और उन सबों के मन तथा उन्हीं में लीन रहकर
परम उत्सव से पूरित रहते हैं। इस श्लोक से निश्चय ही पुष्टि हो जाती है कि बहुत सुंदर है कि भग्न हृदया गोपियों की तथा की पीड़ा वास्तव में महान आध्यात्मिक आनंद है, हीरा है। कृष्ण के बारे में सदैव चिंतन करना ही सबसे बड़ा दिव्य आनंद है। और जो कि हम लोगों ने पढ़ा था 32वें अध्याय के अंदर में, पुनः विलाप के अंदर में कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी ये विरह जो मैं तुमसे दूर रहूं, ये तुम्हारी मेरे प्रति जो आसक्ति है, प्रेम को और बढ़ाता है और तुम्हें दिव्य आनंद का अनुभव देता है। और मुझे भी भौतिक स्तर पर पीड़ा तो पीड़ा है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर तथा की पीड़ा आध्यात्मिक आनंद का एक भिन्न प्रकार मात्र है। पश्चिमी देशों में लोग विभिन्न स्वादों वाली आइसक्रीम मिलाकर स्वाद के अद्भुत मिश्रण उत्पन्न करने में मजा लेते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण तथा उनके भक्तगण आध्यात्मिक आनंद के स्वादों को कुशलता मिश्रित करते हैं। हरि बोल। इस तरह प्रत्येक दिवस गोपियों के लिए एक महान उत्सव बनता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसके अंदर में हम लोगों ने देखा कितना सुंदर है। कृष्ण सारे रस का देखिए इसमें आ गया है। शांत भाव, पेड़ पौधे, दास्य भाव, किस प्रकार सारे झुकते हैं, फल उल्ल सब सेवा करते हैं। शाक्य भाव, किस प्रकार कृष्ण के अलग अलग भक्तों के संग कृष्ण मजाक कर रहे हैं। माधुर्य भाव, गोपियां का तो पूरा ही माधुर्य भाव तो की बहुत ज्यादा प्रबलता है कि किस प्रकार वो कृष्ण का गुणगान करती है। माता यशोदा, वात्सल्य भाव, सारे रसों का इतना सुंदर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी ने मिश्रण किया है। और इसको यदि कोई हम लोग रेगुलर सुनते रहेंगे तो जिस प्रकार गोपिया की सदैव गोपियों का मन जिनका कृष्ण के चित्त, उनका चित्त जो कृष्ण में रहता है, हम भी कृष्णमय हो जाएंगे। और हमारी क्या होगा, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताता है कि सारी भौतिक आसक्तियां खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हमारी कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति बढ़ जाएगी। विशेषकर इस महीने में कार्तिक महीने में ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, विरह गीत हो गया, ये जो 29वें अध्याय में किस प्रकार भगवान दिव्य ध्वनि बजा करके अपनी योग शक्ति, योग माया की शक्ति से किस प्रकार गोपियों के चित्त को हर लेते हैं, सब कुछ भूल जाती है। तो ये चीज पढ़ने से हमारे भी चित्तों में परिवर्तन आएगा। हरे कृष्णा। विराम देते हैं। प्रभु अच्युतजा दास प्रभु यही विराम देना कि नया इस अध्याय शुरू करना है। 8 मिनट बाकी है। विराम भी दे देते हैं चैप्टर विराम वाइज। दे देंगे क्योंकि ये वाला अध्याय बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग उसी दिन में नहीं आया, अरिष्टासुर का मन इसी लीला के उपलक्ष्य में राधा कुंड श्याम कुंड बने थे। इसको हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यही तो विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं? बहुत सुंदर है। तो अब एक चीज सबको याद है ना, भगवान श्री कृष्ण अपनी गोकुल वृंदावन की लीला को बहुत समाप्ति के निकट पर है। आप कोई भी लीला याद कर लीजिए, अभी तक हम लोग जो लोग ने कार्तिक महीने में आज तक हमने गाया, सारी की सारी लीलाएं इसी के अंदर में आ जाएगी। एक दो ठोरक जैसे अरिष्टासुर का करेंगे और एक दो करने के बाद में शायद 38वें अध्याय से हम लोग भगवान अक्रूर जी पधारेंगे, पदार्पण होगा। और उसके बाद में भगवान की उम्र कितनी हो जाती है सबको मालूम है। कोई कहता है कि 11 साल 4 महीने तक थे गोकुल वृंदावन में, कोई कहता है 10 साल 7 महीने थे। जो भी हो, लेकिन अभी भगवान कृष्ण की उम्र 10 साल तो पक्की हो गई है, क्योंकि अब वो यहाँ से विदा होने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो इतना बहुत सुंदर है भगवान। तो विराम देते। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? तो कल मीटिंग हुई थी प्रभु जी, गोवर्धन पूजा आ रही है तो उसके हाँ। लिए ग्रुप भी आया हुआ है, जो भक्त अगर सेवा करना चाहेंगे तो। अच्छा, कितना तारीख का है प्रभु? 22 तारीख का है ना प्रभु जी? 22 का है क्या? हाँ 22 का ही होगा। एक दिन इस बार गैप है। 20 तारीख की दिवाली है ना? तो मोस्टली 22 तारीख है ना? डबल चेक कर लीजिएगा प्रभु। मैसेज कर दूंगा। मैसेज कर देंगे। और कम्युनिटी में मैसेज आया है ना प्रभु जी? हाँ नहीं, मैं वो जो प्रभु ने जो लिया था वही मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया है। ये प्रभु लोगों ने मीटिंग में कल हुई थी तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया है, वही आया।
को लेके गए थे, तो कोई भी अगर अर्पण करना चाहे भोग गोवर्धन पूजा के लिए तो लेके जा सकते हैं। मैं जाऊंगा तो अरेंजमेंट कर सकते हैं उससे। हरी बोल भाई, 11 बजे के आसपास रहेगा क्या प्रभु, जैसे लास्ट टाइम आपने किया था? वैसे वैसे उसी समय। जैसे हमारे जगन्नाथ गुरु के भक्त लोग भी गए थे, सब हाँ, अलग गए से करके, अभी किए थे, बहुत प्रसाद लेके गए थे हम लोग सभी बहुत को। हम लोग प्रसाद करके ले गए। तो ये बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ी कृपा है, तो सब लोग कुछ ना कुछ है बना करके जरूर ले जाएंगे। ठीक, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक हम लोग विराम देते हैं, इन मंडे को हम लोग मिले। हरि बोल प्रभु। क्वांटिटी इस बार थोड़ी ज्यादा है ना, एक प्रभु एक आइटम बनाओ लेकिन क्वांटिटी ज्यादा। ये ऐसा ना माता जी, यही प्रसाद हम लोग फिर सब भक्तों को ऑफर हाँ। करेंगे। एक ही आइटम बताइए, लेकिन थोड़ा कम से कम सफिशियंट क्वांटिटी। उसके हिसाब से कम से कम देने से ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ। अच्छा, तीन एक चीज, हाँ, 2-3 भक्त कर लीजिए कि आइटम। हाँ, सब लोग आपस में बात कर सकते हैं, जैसे रिपीटेशन देख लीजिए जैसा भी चीज। अच्छा, और एक चीज मैं बोल रहा था, सब लोग अब फ्रैंकली बताएंगे, 20 तारीख की दिवाली है ना? हाँ, 20 किस भी बोल रहे हैं, अब पता नहीं बीच थोड़ा। करेंगे प्रभु जी। तो क्लास वगैरह का क्या करें, बाद में करें उसके बाद? हाँ, दिवाली क्लास तो पूरा वीक रहेगा। 23 तारीख तक क्लास तो सबका हो ही भैया दूज सकती है कर ना माता जी, क्लास तो हो ही सकती है। सुबह में तो कोई काम नहीं रहता, शाम को ही भैया काम रहता है। माता जी, हाँ बहुत सब लोगों को काम रहता है प्रभु ना, जी बहुत आपको सारा क्या। काम रहता है, ऐसी बात हाँ। नहीं है घरों में। त्योहार की त्योहारी तैयारी वेरी हाँ बहुत तो रहती है। हाँ तो 7 से 8 है, अपने 8 बजे के पहले तो कोई काम ही नहीं रहता है ना, इसीलिए। माता जी, 23 लेकिन तारीख को भैया दूज है लास्ट, उसके बाद कर लेंगे क्लास। हाँ, ठीक है, जैसे आपकी समझ में आए। चलो ठीक है। ठीक, ठीक है। तो रोहिणी रोहिणी माता जी है, तो फिर हम लोग क्या 24 से क्लास करें? अभी 24 से ही करते हैं प्रभु जी फिर। ठीक है, ओके, तो यही कल फाइनल था। ठीक कल कोई दिक्कत है प्रभु। कल कर रहे हैं ना, कि कल कोई दिक्कत है? मंडे बोले, कल कल क्लास कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, कल कर सकते हैं, कल मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हरी बोल। ऐसे भी कल चैतन चैतन्य थे, वो तो कर लें, व्यक्ति नहीं होती है। हाँ, ठीक चेतन। यही बात है, ठीक है, हरे है। कृष्णा, मतलब विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सब बात होगा। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन के लिए विराम देते हैं, फिर अपने